हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव आप सभी का MNBCC में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के इतिहास का लेसन 4, जिसका नाम है धार्मिक चिंतन और चिंतन। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण भगवान बुद्ध के गृह त्याग से जुड़ा हुआ है। इसे हम एक कहानी के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। जब एक बार भगवान बुद्ध अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करने निकले हुए थे, तो नगर भ्रमण करते समय उन्होंने 4 लोगों को देखा, जिसमें एक मृत व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद भगवान बुद्ध को यह अनुभव हुआ कि मानव का जीवन नश्वर है, उसे एक न एक दिन नष्ट होना ही। लेकिन सन्यासी को देखने के बाद उन्हें यह अनुभव प्राप्त हुआ कि सन्यासी जीवन से ही माया मोह की बंधन से हमें मुक्ति मिल सकती है। इस घटना के बाद भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य धारण करने की भावना उत्पन्न हो गई। एक दिन रात्रि में उन्होंने अपने परिवार और राजपाट को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया और सत्य की खोज में वो घर से निकल गया। इस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। एक बार जब महात्मा बुद्ध अपने 5 साथियों के साथ गया के निकट उर्वेला के जंगल में कठिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या के समय उन्होंने पूरा अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, जिसके कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। इसलिए भगवान बुद्ध ने तपस्या मार्ग को गलत बताया और उन्होंने सुजाता नामक एक स्त्री से खीर खाकर तपस्या को भंग कर दिया, जिसके कारण उनके 5 साथियों ने उन्हें पखंडी कहकर उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो ज्ञान प्रचार करते हुए अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया जिन्होंने उन्हें पाखंडी कहकर उनका साथ छोड़ दिया था। इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली दोनों शामिल थे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, महापरिनिर्वाण। मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें से निश्चित रूप से 12th बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल ही आते हैं। महापरिनिर्वाण हो, धर्म चक्र परिवर्तन या महाभिनिष्क्रमण। लोग पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण क्या है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की काफी प्रचार प्रसार में जुट गए। उन्होंने बौद्ध धर्म की जोर शोर से प्रचार किया। अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर भी इस धर्म का उन्होंने प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने इस धर्म के प्रचार काफी सरल और आसान भाषाओं में किया। उनके संघ के जो सदस्य थे वो भी इसको सरल भाषाओं में हर जगहों पर इस धर्म का प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विवेक और तर्क के माध्यम से भी बौद्ध धर्म को समझाने का प्रयास लोगों को किया। 40 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने इस धर्म का घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। 40 वर्षों के बाद धर्म के प्रचार करते करते वह कुशीनगर पहुंच गए। कुशीनगर जब भगवान बुद्ध पहुंचे तो उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को
निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है, जिसे आज कसिया के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके कई शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार में हर तरह से सहयोग दिया। इसलिए यह धर्म का विस्तार कई देशों में हुआ। भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, बर्मा इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हुआ। अब हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिपिटक। त्रिपिटक से क्या समझते हैं? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। यह भगवान बुद्ध की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का एक संकलन किया, जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना गया। ये त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन या उनके विचारों का वर्णन किया गया है। इन तीनों पिटकों के संयुक्त नाम को ही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का सबसे मूल्य ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। हम लोग अगला 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, बौद्ध संगीति क्या है। संगीति का अर्थ होता है सभा या सम्मेलन, इसे इंग्लिश में मीटिंग भी कहते हैं। बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुलाई गई थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे, उन्हें आपस में उनमें तनाव और संघर्ष शुरू हो गया था। इन तनाव और संघर्षों को दूर करने के लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियां बुलाई गई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। ये अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाई गई थी और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। यह वैशाली में इस संगीति का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। इस संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में की गई थी। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में बुलाई गई थी और यह बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में कश्मीर में हुआ था। हम लोग अगला जो टॉपिक है अंतर का, ये सारे अंतर वाले टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अंतिम जो 7वां नंबर जो सवाल है, चैत्य, स्तूप और विहार क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग स्तूप के बारे में जान लें कि स्तूप क्या होता है। स्तूप एक उल्टे रखे हुए कटोरे के समान इसकी आकृति होती है। स्तूप का अर्थ टीला या ढेर होता है। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल के रूप में इसको माना जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूप बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था। इसके बाद
उन 8 भागों की अस्थियों पर समाधि का निर्माण किया गया। इन समाधि, जिसे समाधि स्थल के नाम से भी जाना गया, इन स्तूपों में भगवान बुद्ध के साथ साथ बौद्ध धर्म के महान गुरुओं की अस्थियों को भी सुरक्षित रखा गया था। सारनाथ और सांची का स्तूप काफी विख्यात है, जिसे सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला हम लोग चैत्य स्तूप के बाद चैत्य के बारे में पढ़ेंगे कि चैत्य क्या है। तो चैत्य एक पवित्र पूजा स्थल था, जिसे सभा भवन भी कहा जाता था। चैत्य का निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित उन सभी स्थलों पर किया गया था, जो किसी न किसी रूप से भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ था, जैसे कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ, कार्ले, अमरावती, इन सभी जगहों पर चैत्य का निर्माण करवाया गया था। कार्ले का चैत्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे विख्यात चैत्य के रूप में इसकी गिनती होती है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे पहाड़ी चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया था, अर्थात पहाड़ी चट्टानों को काटकर इसका निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट है इसी में विहार। विहार का अर्थ होता है मठ या भ्रमण केंद्र। यह बौद्ध संघ का एक मठ था, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं का यह निवास स्थल भी माना जाता था। इसका निर्माण चैत्य के आसपास किया गया था, चैत्य के निकट में किया गया था। बौद्ध भिक्षु बरसात के समय में इसका उपयोग अधिक मात्रा में करते थे, या जब वो कहीं से भिक्षा मांगकर आते थे तो विश्राम स्थल के रूप में भी इस विहार या मठ का प्रयोग करते थे।